ममता बनर्जी कहती है, हमें पद से लालच नहीं है, पद से हमको लोभ नहीं है और हम इस्तीफा दे सकते हैं। ममता बनर्जी पद पर से तो लोभ तो सही में नहीं है, आपको पद से प्यार नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। शूर्पणखा ने राम से प्यार मांगा, राम से प्यार मांगा। तुम सन पुरुष मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। राम ने कहा कि नहीं, उन्होंने सीता जी को दिखाया, हमसे नहीं होगा। वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, हम तो इनके दास हैं। तो वह फिर राम के पास गए, तो उसने अपना बल प्रयोग किया। तब उसने सीता को डराया, अपना बल प्रयोग किया, अपना सीता जी को डराया। तब राम के आदेश पर लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट लिया। रामचरितमानस की ये घटना है, आपको पता होगा। आपने पद पर बने रहने के लिए और जितना भी नृशंस हत्याएं करवाए, बांग्लादेशियों को प्रोटेक्शन देकर हिंदुओं को, आदिवासियों के लड़कियों के साथ जो ज्यादती किए, संदेश खाली घटना ही नहीं है, एक एक पंचायत में ऐसी घटना है। और हिंदुओं को प्रताड़ित किए, हिंदुओं को आए। कल तो सीबीआई ने अखबार में कहा आपके बारे में, कल तो सीबीआई ने आपके बारे में कहा, मुर्दा से 200 करोड़ रुपया कमाया है। आज तक के इतिहास में नहीं सुना है हमने, आज तक के इतिहास में हमने कहीं नहीं सुना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो आपने पशु तस्करी, शिक्षक से पैसा, बहाली में पैसा, प्रेमिका, पत्नी तो पत्नी, प्रेमिका के पास में 25 करोड़ रुपया मिलता है। आज तक के इतिहास में कहीं नहीं देखा गया है, आज तक के इतिहास में नहीं देखा गया है। और आपने जिस बल प्रयोग का सहारा लिया, साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से आपने हिंसा करवाई, याद रखना होगा। रामायण कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम। रामचरितमानस कहता है, दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। तो जीवन जो है मनुष्य का 4 एज में से गुजरता है। जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक वह राजा रहता है, माँ बाप परिवार का सानिध्य मिलता है। 20 से 40 तक उसका अपना कर्म को परिभाषित करता है, जैसा कर्म करता है। और 40 के बाद 60 तक उसका कर्म का मिला जुला फल मिलना शुरू होता है। वह शादी कर लेता है तो पोता पोती परिवार का विस्तार होता है 60 से। और सारे कर्मों का हिसाब किताब
60 के बाद से मिलना शुरू हो जाता है। जैसा परिवार बसाया होगा, जैसा घर बसाया होगा, जैसा धर्म किया होगा, जैसा कुकर्म क्या होगा, जैसा पुण्य क्या होगा, जैसा पाप क्या होगा, उस सब का हिसाब किताब 60 के बाद से लग जाता है। सबका 60 वर्ष के बाद जैसा बगीचा लगाया होगा उसको वैसा फल मिलना शुरू हो जाता है। कितना भी कुछ चालाकी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा बगीचा लगाया होगा शुरू से अंतम 60 तक में उस बगीचा का उसको फल मिलना शुरू हो जाता है। अब आपको पद भी जाएगा और जेल भी होगी और आप अपना जीवन का दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम, दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम, और आपको जेल भी होगी, पद भी जाएगा। क्योंकि रामनवमी पर भी ढेला फेंकवाते थे और राम के भक्तों पर ही FIR भी होता था। राम के भक्त रामनवमी पर हिंदुओं पर ढेला फेंकवाते थे और राम के भक्तों पर हिंदुओं पर FIR भी होता था। ये आपने उत्तर प्रदेश आकर के, बिहार आकर के अपना पार्टी का आधार को मजबूत किया, यह अच्छी बात है। लेकिन 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। वे भी सत्ता से बाहर हैं। कार सेवकों पर गोले चलाने वाले भी सत्ता से बाहर हैं। सत्ता में बैठे हुए हैं, एक ही व्यक्ति का नाम है जो राम का प्रिय पात्र है। सत्ता में वही व्यक्ति बैठा हुआ है जो राम का प्रिय पात्र है और राम का काम में 24 घंटा लगा रहता है और वही सत्ता में बैठेंगे। ममता बनर्जी को यह बात ज्ञातव्य होना चाहिए, जो आपने जो बगीचा लगाया है उसका एक एक फल आपको मुबारक हो। अभी तो आपने कहा तो हम इस्तीफा दे देंगे, हमको पद से लालच नहीं है। आप इस्तीफा नहीं देंगे, आपको गिरफ्तारी पद से होगी। कल केजरीवाल साहब जेल से निकले तो उनका आवागमन शुरू हो गया। वहाँ 3 महीना रहे, 4 महीना रहे, लेकिन आवागमन शुरू हो गया। और आपका तो अपराध बहुत बड़ा है, जो आपका अपराध बहुत बड़ा है, जो आपको दिखाई तब पड़ेगा जब आप पद से गिरफ्तार होंगे और जेल यात्रा करेंगे। पद से आप त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं। आप हत्या करवा सकते हैं। आपने 10-15 वर्षों से सत्ता में जब से आप आए हैं, ये 7 वर्षों से तो आपने सत्ता का जो दुरुपयोग किया, वैसे पश्चिम बंगाल का जो सत्ता में बैठ जाता है तो वह उतरता नहीं है और सत्ता को बनाने के लिए नरहत्याएँ का इतिहास बहुत लंबा है पश्चिम बंगाल का, और उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया। ममता बनर्जी, वह दिन भी याद कीजिए जब संसद में रो रहे थे, आपके कार्यकर्ता को मार रहा था कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो आज भी आप कितना को मरवा दिए हैं, कितना हिंदुओं को घर तोड़वा दिए हैं, कितना हिंदुओं को भगा दिए थे विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद। तो यह ज्ञात होगा आपको, लेकिन आपको बधाई हो, आप पद पर बने रहें। आपको पद से कोई लोभ नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है,
लेकिन रावण भी यज्ञ करने के लिए जब उसका पूरा खानदान नाश हो गया तो वह भी यज्ञ करने के लिए जा रहा था, यज्ञ पर बैठ गया था। तब विभीषण ने आके समझाया कि वह यज्ञ कर रहा है तो वह यज्ञ सफल हो जाएगा, तो वह जल्दी नहीं मरेगा। तब हनुमान, जामवंत और 2-4 वानर गए तो वहाँ पर रावण का यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो आपका सोच जो है, वह जो पासा आप फेंकते हैं वह पासा काम नहीं आएगा। आपको जेल यात्रा और त्यागपत्र तो पहले हो जाएगा, जेल जाने के बाद त्यागपत्र होगा। यह बात आपको ज्ञातव्य होगा। थैंक्स।